नमस्कार। लास्ट क्लासत আমি ফ্ৰেকশন कंपैरिजनर केबाटाও क्वेश्चन सॉल्व কৰিছিলো, केबाटाও मेथड सॉल्व কৰিছিলো। लास्ट क्लास में हम लोग फ्रैक्शन कंपैरिजन का कुछ मेथड सीखे थे, ठीक है। तो आज के क्लास में भी कुछ और थोड़ा मेथड है जो हम लोग सीखने का कोशिश करेंगे, सीखेंगे। सारे मेथड सीख के रखना जरूरी है क्योंकि हर टाइप के एग्जाम पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन में दिखने को मिल सकता है। सो आमिও আজি আৰু বেলেগ কিছু मेथड শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ओके, বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সামত বিভিন্ন ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহি যাব পাৰে। যেহেতু আমি টাৰ্গেটত ৰাখি আছো এডিআৰই, ৰেলৱে, এসএসসি গোটেই এক্সাম, সো বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সামত অহা কোৱেশ্চনবোৰ আমি ট্ৰাই কৰিম যাতে সলভ কৰিব পাৰো। सो আগৰ নিচিনা মই आज चेष्टा करूँ कि आज का ये वीडियो हिंदी और एसएमएस लैंग्वेज दोनों में समझा सकूं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन लोगों को एसएमएस समझ में नहीं आते। तो मेरा ओवरऑल टारगेट है कि सारे स्टूडेंट्स को समझ में आ जाए, ठीक है। कहीं कहीं मैं इंग्लिश भी हिंदी भी यूज़ करूंगा, कहीं कहीं मैं एसएमएस भी यूज़ करूंगा ताकि सबको समझ में आ जाए। ओके, तो आज का वीडियो में कुछ और एक नियम सीखेंगे। लास्ट क्लास का एक ओवरऑल आइडिया दे देता हूं जो हम लोगों ने क्या क्या सीखा। ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा, देखो। फ्रैक्शन कंपैरिजन में लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा यह है फ्रैक्शन कंपैरिजन। ओके, तो फ्रैक्शन कंपैरिजन में हम लोगों ने सीखा क्या था। हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल सीखा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये सीखा था ना फ्रैक्शन कंपैरिजन में। फर्स्ट सीखा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सेकंड में हम लोगों ने क्या सीखा था, सेकंड सीखा था एलसीएम मेथड। सेकंड में हम लोग एलसीएम मेथड सीखा था। एंड थर्ड में हम लोगों ने सीखा था क्या, डिफरेंस मेथड, ठीक है। थर्ड में हम लोगों ने सीखा था डिफरेंस मेथड, और डिफरेंस मेथड में हम लोगों ने दो पार्ट सीखा था। उसमें एक था प्रॉपर फ्रैक्शन वाला, ओके, प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक क्या सीखा था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। लास्ट क्लास का कुछ रिवीजन कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम लोगों ने क्या सीखा था, अगर दो फ्रैक्शन ऐसे दिया रहे छोटा छोटा, तो कैसे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको देखा था। एलसीएम मेथड में पकड़ लो कुछ दिया हुआ है फ्रैक्शन, जैसे कि 7/10, यहाँ पे और एक फ्रैक्शन 8/15, और एक फ्रैक्शन पकड़ लो 11/20। ओके, सो लास्ट क्लासত আমি কি শিকিছিলো যে ফ্ৰেকশন কম্পেৰিজনত যে ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন শিকিছিলো, এলসিএম মেথড শিকিছিলো, লগতে ডিফাৰেন্স মেথড শিকিছিলো। ডিফাৰেন্স মেথডত আমি কি শিকিছিলো, এটা প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশনৰ ওপৰত শিকিছিলো আৰু এটা ইম্প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশনৰ ওপৰত শিকিছিলো, হয়। ओके, तो हम लोगों ने जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया सीखा था, उधर क्या करते थे, दोनों का दोनों ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 7 2 क्या करना है 14 इस फ्रैक्शन के लिए, 3 4 क्या करना था 12 इस फ्रैक्शन के लिए। उसको करने के बाद कंपेयर करना पड़ता है किधर बड़ा दिख रहा है। कोड डाउनवर्ड देखा पाया सो 14 वाला में बड़ा दिख रहा है एंड 12 वाला में छोटा दिख रहा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जिस फ्रैक्शन के साथ नंबर बड़ा दिख रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, वो वाला होता है ग्रेटेस्ट या फिर लार्जेस्ट, और ये छोटा दिख रहा है ना 12, ये हो गया स्मॉलेस्ट। इसे कर रहे थे ना, हाँ। और जब एलसीएम मेथड में हम लोगों ने क्या सीखा था, जो डिनोमिनेटर रहता है, डी फॉर डिनोमिनेटर में बोलूंगा, जो डिनोमिनेटर रहता है उन लोगों का क्या निकलना था, एलसीएम, है ना। तो यहाँ पे किसका एलसीएम था 10 15 एंड 20 का एलसीएम निकलना पड़ेगा। 5 से 2 बार जाएगा, 5 से 3 बार जाएगा, 5 से 4 बार जाएगा। जिन लोगों को एलसीएम निकलना नहीं आता है, मेरा एलसीएम एंड एचसीएफ वीडियो में देखना, वहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट देख रखा हूँ। দুই দিয়ে যদি ভাগ করি এক এবার যাব, ইয়াত 3 থাকিব, ইয়াত দুবার যাব। এতিয়া सबको मल्टीप्लाई करना है, গোটেইকেইটা আমি मल्टीप्लाई কৰিম। 5 2 10, 3 10 30, 30 2 मल्टीप्लाई करले 60। सबको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एलसीएम निकल कर कितना आएगा, बोलोगे गुरुजी 60 आएगा। जब एलसीएम 60 आ रहा है, किसका एलसीएम, सारे के सारे डिनोमिनेटर का एलसीएम 60 आ रहा है, तो सारे के सारे जितना डिनोमिनेटर है सबको हम लोग को अभी 60 बनाना पड़ेगा। सबको अगर 60 बनाना है तो कैसे करेंगे, मैंने सिखाया था। ये जो 10/7 है, सॉरी 7/10 है, इसको अगर 60 करना है तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे नीचे अगर डिनोमिनेटर को 60 करना है तो नीचे यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे 6 मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 60 नीचे का 60। नीचे मेरे को 60 करना है, तলত আমি 60 কৰিব লাগে। 15 লগত কিমান পূৰণ কৰিলে 60 হ'ব, গুৰুজি 4।
তলত চাৰি পূৰণ কৰিছো যদি আমি ওপৰতো চাৰি পূৰণ কৰিব লাগিব फ्रैक्शनক बैलेंस কৰিব হলে डिनोमिनेटर को मेरे को 60 बनाना है तो 20 को अगर 60 बनाना है इधर 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 60 बन जाएगा इधर 60 बन रहा है तो नीचे 3 मल्टीप्लाई किया तो मेरे को ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी जाकर फ्रैक्शन बैलेंस में आएगा तो अभी यहाँ पे मेरे को कितना मिलेगा बोलोगे नीचे होगा 60 ऊपर होगा गुरुजी 42 यहाँ पे कितना आ जाएगा 60 ऊपर हो जाएगा कितना 32 यहाँ पे कितना हो रहा है 60 बोलोगे गुरुजी ऊपर हो जाएगा 33 अब जब डिनोमिनेटर सेम हो गया डिनोमिनेटर सेम होने के बाद क्या देखना है किसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है डिनोमिनेटर सेम होने से देखना पड़ता है कि न्यूमरेटर ऊपर किसका सबसे बड़ा है 42 सबसे बड़ा है ये हो जाएगा हम लोगों का क्या लार्जेस्ट या फिर ग्रेटेस्ट जो ढूंढेगा और जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर छोटा है 32 छोटा है तो ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट यहाँ सीखा था ना ये एक प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का जो हम लोग सीखे थे डिफरेंस मेथड सॉरी हाँ डिफरेंस मेथड वहाँ पे भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम वाला कॉन्सेप्ट आता है यहाँ तक तो हम लोगों ने सीख कर रखा था ना एलसीएम मेथड में बोलोगे गुरुजी हाँ हो गया अब प्रॉपर फ्रैक्शन में डिफरेंस मेथड जो सीखा था यहाँ पे प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी हम लोगों ने सीखा था है कि नहीं बोलोगे गुरुजी हाँ सीखा था तो प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलता है जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से छोटा होता है या फिर जिसका वैल्यू लेस देन 1 होता है इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलता है ना इसको मैं 7 कर देता हूँ 1/7 ठीक है और एक देता हूँ 5/7 और एक पकड़ लो 6/7 सारे के सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलता है जिसका न्यूमरेटर छोटा रहता है अपने डिनोमिनेटर से वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है जब ये डिनोमिनेटर जो नीचे वाला अगर इक्वल होता है यहाँ पे जो सिखाया था इक्वल होने से क्या होता है इक्वल होने से जो नोट बना के साइड में लिख कर रख देना जेतिया प्रॉपर फ्रैक्शन की হয় डिनोमिनेटर समान হয় सेम टू सेम 777 तब क्या होता है जो सबसे छोटा वाला न्यूमरेटर रहता है ना वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है ठीक है और जो सबसे बड़ा वाला न्यूमरेटर रहता है वो सबसे लार्जेस्ट होता है ठीक है समझ ये याद रखना कॉपी में लिख कर रखना अगर डिनोमिनेटर डी सेम होता है सेम टू सेम तब जो सबसे छोटा वाला न्यूमरेटर होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है और जो सबसे बड़ा वाला न्यूमरेटर है वो सबसे बड़ा वाला फ्रैक्शन होता है तो यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे मैंने देखो 3 फ्रैक्शन लिखा हूँ ओके तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना न्यूमरेटर जब बढ़ता है यहाँ पे जो किसी एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर पकड़ लो ये वाला 1/7 हाँ 1/7 से बड़ा कौन है 5/7 5/7 से बड़ा कौन है 6/7 हो गया अभी देखो न्यूमरेटर जब एक फ्रैक्शन से और एक फ्रैक्शन के जाते समय बढ़ता है तो जो नया फ्रैक्शन क्रिएट होता है ना उसका जो वैल्यू है वो भी बढ़ता है जैसे कि यहाँ पे देखो 1 था इसका न्यूमरेटर यहाँ से बढ़ के कितना हुआ 5 तो इसका वैल्यू बढ़ गया मतलब 1/7 से 5/7 बढ़ा है फिर 5/7 से यहाँ पे जब जा रहा है देखो तब क्या हो रहा है 5 से न्यूमरेटर बढ़ रहा है 6 तो 6 क्या हो गया इसका भी वैल्यू बढ़ गया है 6/7 सो यहाँ से हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि जब न्यूमरेटर एक फ्रैक्शन से जाके और एक फ्रैक्शन के साथ जब कंपेयर करेंगे अगर न्यूमरेटर बढ़ रहा है तो वो नया वाला फ्रैक्शन का वैल्यू भी बढ़ता है हो गया अगर सेम टू सेम न्यूमरेटर अगर घटता है मतलब कम होता है एक फ्रैक्शन से दूसरे फ्रैक्शन में जब कंपेयर करोगे अगर न्यूमरेटर वहां पे कम हो रहा है तो फ्रैक्शन का वैल्यू भी क्या होगा कम होगा ये दोनों चीज याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बड़े बड़े सवाल हम लोग इसी सब कॉन्सेप्ट से चुटकी में विदाउट एनी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विदाउट एनी एलसीएम मेथड विदाउट एनी डिफरेंस मेथड हम लोग सॉल्व कर पाएंगे বুজি পাইছা নো কি কৈ আছো যেতিয়া যিকোনো দুটা ফ্ৰেকশনৰ মাজত কম্পেৰিজন কৰিব লাগে নিউমাৰেটৰ ইয়াৰ পৰা চাবা 1/7 ৰ ওপৰৰ লগত যদি মই 5/7 ক কম্পেয়াৰ কৰো ইয়াৰ নিউমাৰেটৰ আছে 1 1 ৰ পৰা হৈ গল কিমান 5 দ্যাট মিন্স নিউমাৰেটৰ বাহিলে ওকে নিউমাৰেটৰ বাহিলে কি হয় নতুন ফ্ৰেকশন যেটো ক্ৰিয়েট হয় ইয়াৰ ভ্যালু বাঢ়ি যায় এজ কম্পেয়াৰ টু তাৰ আগৰ ফ্ৰেকশন যাৰ লগত তুলনা কৰিব দিয়া আছে ঠিক তেনেকৈ 5/7 ৰ পৰা যেতিয়া 6/7 ৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিম 5/7 ৰ নিউমাৰেটৰ আছে 5 6/7 ৰ নিউমাৰেটৰ হৈ গল 6 দ্যাট মিন্স নিউমাৰেটৰ ইনক্ৰিজ হৈ আছে নিউমাৰেটৰ যেতিয়া বাঢ়ি আছে তাৰ মানে কি এই নতুন যেটো ফ্ৰেকশন হৈ আছে তাৰ ভ্যালুও বাঢ়ি আছে সেই কাৰণে কি হল 6/7 আটকৈ ডাঙৰ হল বাঢ়ি গৈ আছে নেক্সট যদি আমি ইয়াত আকৌ 7/7 কৰো ঠিক আছে আকৌ নিউমাৰেটৰ বাঢ়ি গৈ আছে দ্যাট মিন্স এই গোটে ফ্ৰেকশনৰ ভ্যালুও বাঢ়ি গৈ থাকিব এটো আটকৈ আকৌ ডাঙৰ হৈ যাব ইয়াৰ পৰা আমি কি কনসেপ্ট বুজি পালো যে নিউমাৰেটৰ বাঢ়িলে
এটা ফ্ৰেকশনৰ পৰা আৰু এটা ফ্ৰেকশনৰ যেতিয়া কম্পেৰিজন কৰি চাওঁ নিউমাৰেটৰ বাঢ়ি গৈ আছে দ্যাট মিন্স নতুন ফ্ৰেকশনৰ ভ্যালু বাঢ়ি গৈ আছে ডাঙৰ হৈ আছে যদি নিউমাৰেটৰ যদি দেখা পাওঁ এটা ফ্ৰেকশনৰ পৰা মানে পুৰণি ফ্ৰেকশনৰ পৰা যাৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিবলগীয়া হৈ আছে নতুন ফ্ৰেকশনৰ নিউমাৰেটৰ কমি আছে দ্যাট মিন্স নতুন ফ্ৰেকশনৰ গোটেই ভ্যালুও কমি আছে মানে এটো সৰু হৈ গৈ আছে খিনি বুঝি পাইছা নহয় बोलोगे गुरुजी हाँ बुझी पाइसे समझ में आ रहा है हाँ अभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लोगों ने क्या सीखा था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या रहता है जो न्यूमरेटर रहता है वो सेम रहता है हो गया जैसे पकड़ लो 7/6 यहाँ पे 7/5 यहाँ पे 7/4 यहाँ पे क्या रहता है न्यूमरेटर सेम रहता है तो यहाँ पे हम लोग क्या सीखेंगे अगर न्यूमरेटर सेम रहता है हो गया यहाँ पे जो सबसे छोटा वाला डिनोमिनेटर रहता है वो क्या हो जाता है लार्जेस्ट फ्रैक्शन ओके और जो सबसे बड़ा वाला डिनोमिनेटर रहता है वो हो जाता है क्या स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है जब सारे के सारे न्यूमरेटर समान हो जाएगा जिसका सबसे छोटा डिनोमिनेटर रहेगा जब फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में सबका न्यूमरेटर देखो सेम है उसी समय जिसका सबसे छोटा वाला डिनोमिनेटर रहेगा जैसे कि यहाँ पे 4 वो हो जाएगा लार्जेस्ट फ्रैक्शन और जिसका सबसे बड़ा वाला डिनोमिनेटर रह जाएगा जैसे यहाँ पे है 6 तो ये वाला पूरा फ्रैक्शन हो जाएगा सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो गया तो यहाँ पे और एक ध्यान दो और एक चीज ध्यान देने लायक क्या है यहाँ पे देखो 6 है डिनोमिनेटर इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे तो डिनोमिनेटर क्या हो रहा है डिनोमिनेटर घट रहा है ना बोलोगे गुरुजी हाँ यहाँ पे डिनोमिनेटर 6 से 5 हो रहा है घट रहा है जब ये घट रहा है तब क्या होता है नया फ्रैक्शन का वैल्यू वो भी घटता है इसको ध्यान से समझना एक फ्रैक्शन के साथ और एक फ्रैक्शन का जब कंपेयर करेंगे हाँ 7/6 को कंपेयर करना है 7/5 से तब ध्यान देना कि डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या हो रहा है घट रहा है दैट मीन्स नया वाला जो फ्रैक्शन मिल रहा है ना उसका वैल्यू घटेगा मतलब पहले वाले के हिसाब से जो नया वाला फ्रैक्शन है वो छोटा होगा हो गया फिर इसी तरह देखो अगर डिनोमिनेटर क्या होगा घट रहा है तो वैल्यू भी घटेगा हो गया डिनोमिनेटर अगर घट रहा है तो वैल्यू सॉरी यहाँ पे मैंने एक चीज गलत बोल दिया हूँ माफ कीजिएगा डिनोमिनेटर अगर घट रहा है तो इधर वैल्यू क्या होगा उल्टा होगा बढ़ेगा ओके बढ़ेगा क्योंकि इस तरफ वैल्यू बढ़ के जा रहा है ना इसी तरह अगर डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो वैल्यू क्या होगा घटेगा ठीक है पहले मैंने गलत बोल दिया था अभी सुन लो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जब न्यूमरेटर सबका सब समान रहता है डिनोमिनेटर जो सबसे छोटा रहेगा वो वाला फ्रैक्शन लार्जेस्ट होगा जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा रहेगा वो वाला फ्रैक्शन सबसे छोटा रहेगा ठीक है तो यहाँ पे ध्यान दो यहाँ पे डिनोमिनेटर है क्या 6 नेक्स्ट वाले फ्रैक्शन के साथ कंपेयर करेंगे तो उसका डिनोमिनेटर हो रहा है 5 दैट मीन्स क्या हो रहा है डिनोमिनेटर घट रहा है डिनोमिनेटर घट रहा है मतलब वैल्यू बढ़ रहा है मतलब अभी 7/6 से 7/5 बड़ा है ये हो गया फिर देखो 7/5 से 7/4 के साथ कंपेयर करेंगे आप लोग कैलकुलेटर मार के भी देख लेना तब क्या होगा 7/4 बड़ा होगा 7/5 से यहाँ पे भी देखो डिनोमिनेटर 5 से 4 हो रहा है दैट मीन्स डिनोमिनेटर अगर घट रहा है तो वैल्यू क्या हो रहा है बढ़ रहा है सेम टू सेम अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा जैसे कि 4 से डिनोमिनेटर बढ़ के 5 पे आ रहा है तो वैल्यू क्या है घट रहा है छोटा हो रहा है ना हाँ तो डिनोमिनेटर इसी तरह अगर बढ़ेगा तो वैल्यू भी क्या घटेगा एक चीज याद रखना जो 2 पॉइंट में बना के दिया हूँ यहाँ पे ये वाला और यहाँ पे ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेस मेथड का ये 2 चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इसको मैं क्लियर करके फिर और एक बार समझा देता हूँ और बार मैं बुझाई दिसू सभा ठीक है एक मिनट चल करा ঠিক আছে চাবা যদি न्यूमरेटर बाहे एटा फ्रैक्शन पर और एटा फ्रैक्शन एक फ्रैक्शन से अगर दूसरे फ्रैक्शन में कंपेयर कर रहे न्यूमरेटर अगर बढ़ रहा है तो वो नया वाला फ्रैक्शन का वैल्यू भी क्या होगा बढ़ेगा अगर न्यूमरेटर घट रहा है तो नया वाला जो फ्रैक्शन का वैल्यू है वो क्या होगा घटेगा ओके अभी डिनोमिनेटर में क्या देखेंगे डिनोमिनेटर में अगर नया वाला फ्रैक्शन के साथ अभी पुराना वाला के साथ जब नया वाला कंपेयर करेंगे उसमें अगर दिखाई दे रहा है कि डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो जो वैल्यू है वो क्या घटेगा नया वाला अगर देख रहा हूँ कि डिनोमिनेटर क्या हो रहा है घट रहा है तो वैल्यू क्या होगा बढ़ेगा
ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, अगर डिनोमिनेटर बढ़ता है तो वैल्यू घटता है, अगर डिनोमिनेटर घट रहा है तो वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है। সেম টু সেম নিউমারেটর যদি বাঢ়ি থাকে নতুন ফ্ৰেকশ্যনত তেতিয়া ভ্যালুটা বাঢ়ে, যদি নিউমারেটর কম হয় নতুন ফ্ৰেকশ্যনৰ লগত যাৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিম তেতিয়া কি হয়, নতুন ফ্ৰেকশ্যনটো পুৰণা ফ্ৰেকশ্যনৰ তুলনাত তাৰ ভ্যালু কম হয়। এই দুটা বস্তু পইণ্ট কেছ 1 কেছ 2 শিকি ৰাখিবা, একদম ধ্যান দিবা, কাৰণ কেছ 3 আৰু এটা আছে, এটা আৰু বেলেগ ধৰণৰ হ'ব। ইয়াত কি হয়, এটা ফ্ৰেকশ্যন এটা বাঢ়ে এটা কমে, এনেকুৱা হ'ব, মই দেখাই আছো বুজি পাবা। আৰু 3 নম্বৰ কেছত কি হয়, দুয়োটা বাঢ়িব দুয়োটা কমিব। ওকে, দেখুৱাই আছো ৰবা, আৰু কেইটামান কুৱেশ্যন মই সলভ কৰো, এনে গম পাবা। চাবা, বেস মেথডত ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি কি শিকিব ল'ম, কেছ নম্বৰ 1, when denominator is equal, যেতিয়া ডিনোমিনেটৰ চাবা গোটেইকেইটা সমান হয়। ডিনোমিনেটৰ সমান দি क्वेश्चन দি दिले, আমি যেতিয়া জানিম যে ডিনোমিনেটৰ समान होने की कोई बोला, अगर क्वेश्चन में ऐसा फ्रैक्शन आ गया कि डिनोमिनेटर अगर सेम है तो लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कैसे निकालना चाहिए, तब हम लोगों को क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का जरूरत नहीं है, एलसीएम करने का जरूरत नहीं है, डिफरेंस मेथड भी करने का जरूरत नहीं है। तब हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे कि गुरुजी ने हम लोगों को सिखाया था कि अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो सबसे छोटा वाला जो न्यूमरेटर रहता है वो होता है स्मॉलेस्ट, और जो सबसे बड़ा वाला न्यूमरेटर रहता है वो होता है लार्जेस्ट फ्रैक्शन। हो गया, हम लोग देखते ही आंसर मार्क कर सकेंगे, तो हम लोग का कोई भी मेथड यूज करने का जरूरत नहीं है। एलसीएम मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड डिफरेंस मेथड भी कैंसिल आउट हो जाएगा। डायरेक्ट हम लोग इसको देख के ही बना सकते हैं 5 सेकंड के अंदर। हो गया, और एक है ये वाला जो हम लोग अभी अभी जस्ट सीखे हैं, क्या सीखे, बोलोगे गुरुजी आपने बताया कि अगर न्यूमरेटर सबका सेम होता है, যদি গোটেইকেইটা নিউমারেটর সমান হয় তেতিয়া কি কৈছিলো, আটাইতকৈ সৰু যাৰ ডিনোমিনেটৰ আছে এটো হ'ব কি লাৰ্জেষ্ট ফ্ৰেকশন, হয়নে, আৰু যাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ডিনোমিনেটৰ আছে সেইটো ফ্ৰেকশন হৈ যাব কি स्मॉलेस्ट। क्या समझाया था कि अगर न्यूमरेटर सेम होता है तब सबसे छोटा वाला डिनोमिनेटर जिसके पास है वो वाला फ्रैक्शन हो जाएगा लार्जेस्ट, और सबसे बड़ा वाला डिनोमिनेटर जिसके पास है वो वाला फ्रैक्शन हो जाएगा स्मॉलेस्ट। यहाँ तक तो क्लियर है गुरुजी, बोलोगे गुरुजी यहाँ तक क्लियर है, তোমালোক বুজি পাইছে ইয়ালৈকে, হয় বুজি পাইছা বুলি মই ভাবি লৈছো। এতিয়া চাবা আৰু क्वेश्चन য'ত মই দিছিলো অলপ আগত, उससे पहले मैं और कुछ समझाया था केस नंबर 3 में। देखो, इफ क्या दिया, इफ वी इंक्रीज मतलब बढ़ाना, इफ वी इंक्रीज एनआर मतलब न्यूमरेटर एंड डिक्रीज डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर इंक्रीज होता है एंड डिनोमिनेटर डिक्रीज होता है देन रिजल्टेंट फ्रैक्शन विल बी ग्रेटर। जस्ट पहले मैंने सिखाया, यहाँ पे दो फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन है देखो 3/7 और एक फ्रैक्शन क्या है, बोलोगे गुरुजी 5/7। मैंने बोला कि कम 5/6, मैंने बोला कि कंपेयर करो which one is largest बस स्मॉलेस्ट है। तो यहाँ पे क्या करोगे, तो मैंने क्या सिखाया था, हम लोग इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना है ना, तो 3 से 5 न्यूमरेटर क्या हो रहा है, बोलोगे गुरुजी न्यूमरेटर बढ़ रहा है। तो हम लोगों ने क्या सिखाया था, अगर फ्रैक्शन कंपैरिजन में अगर न्यूमरेटर बढ़ रहा है और जो नया वाला फ्रैक्शन का वैल्यू रहता है वो क्या होता है, बढ़ता है, यह जो 5/6 है वो वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर कंपेयर किया, न्यूमरेटर बढ़ रहा है तो वैल्यू भी बढ़ेगा। फिर डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, देखो डिनोमिनेटर यहाँ पे 7 था तो यहाँ पे क्या हो रहा है डिनोमिनेटर, बोलोगे गुरुजी डिनोमिनेटर घट रहा है। तो हम लोगों ने ये भी बोला था अगर डिनोमिनेटर घट रहा है तो क्या होता है, वैल्यू बढ़ता है। उससे पहले हम लोगों ने सिखाया था ना, यहाँ पे देखो, अगर न्यूमरेटर बढ़ता है तो वैल्यू बढ़ता है, अगर डिनोमिनेटर घटता है फिर भी वैल्यू क्या बढ़ता है। हो गया, तो यहाँ पे दोनों केस में हम लोगों ने क्या देखा, दोनों केस में गुरुजी देखा कि दोनों ही बोल रहा है कि वैल्यू को बढ़ाओ, न्यूमरेटर बढ़ रहा है वैल्यू बढ़ाओ, और डिनोमिनेटर घट रहा है फिर भी वैल्यू बढ़ाओ। दैट मीन्स ये जो फ्रैक्शन है 3/7 एंड 5/6, तो बेस मेथड में हम लोग को हम लोगों को बोला जा रहा है कि 5/6 बढ़ रहा है 3/7 से, दैट मीन्स 5/6 इज ग्रेटेस्ट, ये बड़ा है कि नहीं, क्योंकि ये जो बोल रहा है न्यूमरेटर बढ़ रहा है तो वैल्यू बढ़ रहा है, न्यूमरेटर घट रहा है फिर भी वैल्यू क्या बढ़ रहा है, दोनों बोल रहा है कि इसको बढ़ाओ, ये बड़ा है। हो गया, चलो और एक यहाँ पे क्या है देखो, और यात আছে एग्जांपल,
আৰু এক্সাম্পল মই দেখুৱাই দিওঁ চাবা। एग्जाम्पल नंबर 2 কি আছে यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 पे क्या है 101 बाई 236 इसको कंपेयर करना है किसके साथ 103 बाई 234। तो बेस मेथड के हिसाब से करो। क्या करेंगे यहाँ पे न्यूमरेटर क्या हो रहा है देखो तो बोलोगे कि गुरुजी न्यूमरेटर बढ़ रहा है। ओके और यहाँ पे कंपैरिजन करोगे इसके साथ तो बोलोगे डिनोमिनेटर क्या हो रहा है बोलोगे कि गुरुजी डिनोमिनेटर घट रहा है। जो हम लोगों ने कंसेप्ट के हिसाब से सीखा था अगर न्यूमरेटर बढ़ता है तो वैल्यू क्या होता है बढ़ता है, अगर डिनोमिनेटर घटता है तो वैल्यू क्या होता है वो भी बढ़ाता है। अल्टीमेट क्या होगा कि जो नया फ्रैक्शन हो रहा है ये वाला फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन पहले वाला फ्रैक्शन, ये वाला बड़ा हो जाएगा। हो गया, समझ में आ रहा है। फिर 3 नंबर वाला देखो, 3 नंबर अगर कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, किस किस के साथ कंपेयर करना है, कार लोग कंपेयर करेंगे 3 नंबर 339 बाई 237 इसको कंपेयर करना है किसके साथ 347 बाई 231। तो गुरुजी बोलोगे कैसे सॉल्व करें, मैं बोलूंगा फ्रैक्शन का बेस मेथड से सॉल्व करो। बेस मेथड দিয়ে अगर सॉल्व करो ইয়াত আমি কি চেক কৰিম চাবা, ইয়াত চেক কৰিম আমি কি নিউমাৰেটৰ কিমান হৈ আছে, কি হৈ আছে ইয়াত নিউমাৰেটৰ बोलोगे गुरुजी বাঢ়ি আছে হয় নে, হয় বাঢ়ি আছে। আৰু ইয়াত ডিনোমিনেটৰ কি হৈ আছে গুरुजी बोलोगे कि गुरुजी ডিনোমিনেটৰ কমি আছে। সো আমি কনসেপ্ট মতে কি কৰো, যদি নতুন ফ্রैक्শনৰ নিউমাৰেটৰ বাঢ়ে ভ্যালু বাঢ়ে, যদি নতুন ফ্রैक्শনৰ ডিনোমিনেটৰ কমে তথাপিও ভ্যালু কি বাঢ়ে, মানে দুইটা ফ্যাক্টৰে আমাক কি বুজায় কি ভ্যালু ইনক্রিজ হৈ আছে। দ্যাট মিন্স 347 বাই 231 বাঢ়ি আছে কাৰ তুলনাত 339 ফ্রैक्শনৰ তুলনাত, তাৰ মানে কি হ'ব 347 इज ग्रेटर देन 231। समझ में आ रहा है ना, आई गेस समझ लिए हैं। ये वाला चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके चलो अभी इसमें देखो क्या बोला जा रहा है, इसमें बोल रहा है इफ वी डिक्रीज न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर को घटाए कमाई दिऊं যদি और इंक्रीज डिनोमिनेटर যদি डिनोमिनेटर যদি বহাই দিऊं তেতিয়া रिजल्टेंट फैक्टर কি হবে, তেতিয়া रिजल्टेंट फैक्टर কি হবে, तब क्या होगा पकड़ लो यहाँ पे दो फ्रैक्शन है 7/11 और एक फ्रैक्शन है 6/13। कंपेयर करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, কোনটো ডাঙৰ কোনটো সৰু। সো আমি কেনেকে কৰিম, আমি প্ৰথমতে নিউমাৰেটৰ চাম কি হৈ আছে, ক'বা কি যে নিউমাৰেটৰ কমি আছে, ইয়াত ডিনোমিনেটৰ চাম কি হৈ আছে बोलोगे कि ডিনোমিনেটৰ বাঢ়ি আছে হয়নে। সো আমি কনসেপ্ট মতে কি শিকিছিলো বেস মেথডত, যদি নতুন এটা ফ্রैक्शনত আমি দেখা পাওঁ নিউমাৰেটৰ কমি আছে তেতিয়া নতুন ফ্রैक्शনৰ ভ্যালু কি হ'ব কমিব। যদি দেখা पाऊं नতুন फ्रैक्शनत कंपैरिजन डिनोमिनेटर की बाही आसे, अगर डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो वैल्यू भी क्या होगा घटेगा। इसमें इसको हम लोग पहले सीख के रखा हूं, इधर देखो यहाँ पे अगर न्यूमरेटर घट रहा है तो वैल्यू क्या हो रहा है घटेगा, अगर डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो भी वैल्यू क्या होगा घटेगा। वही चीज हो रहा है ना यहाँ पे, একটা বস্তু ইয়াত হৈ আছে চোৱা নিউমাৰেটৰ কমি আছে মানে ভ্যালু কমিব और डिनोमिनेटर बाही আছে तथापि वैल्यू कमिब। अल्टीमेटली यहाँ पे जो फ्रैक्शन है 7/11 एंड जो फ्रैक्शन है 6/13, तो सेकंड वाला का वैल्यू कम बोल रहा है ना, दैट मीन्स 6/13 वैल्यू कमी যাব তার মানে तो কি হবে, इसका मतलब क्या होगा 6/13 इज स्मॉलर देन 7/11। हो गया, सेम टू सेम अगर अभी और एक क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है इसको देखो 101 डिवाइडेड बाय 236, इसको कंपेयर करना है 99 एंड 247 के साथ। हो गया, बेस मेथड का अगर कंसेप्ट लगाएंगे तो क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर क्या है गुरुजी घट रहा है, डिनोमिनेटर क्या है गुरुजी बढ़ रहा है। तो इस पर कंसेप्ट हम लोगों ने क्या सीखा, अगर न्यूमरेटर घटता है तो वैल्यू क्या होता है घटता है, अगर डिनोमिनेटर बढ़ता है तो वैल्यू भी क्या घटता है कमी जाए। যদি न्यूमरेटर कमे ভ্যালুও কমে, যদি ডিনোমিনেটর বাঢ়ে তথাপিও ভ্যালু কি হয় কমি যায়। দ্যাট মিন্স দুইটা ফাইটিঙত আমাক কি বুজাইছে তুমি ভ্যালু কমি আছে নতুন ফ্রैक्शনত। ইয়াৰ পৰা আমি কি ক'ব পাৰিম যে 101 বাই 236 ইজ লেস ইট ইজ গ্রেটার দেন 99247, কারণ নতুন ফ্রैक्शনৰ ভ্যালু কমি আছে সো সৰু হ'ব হয় নে নহয়, বলো কি গুৰুজি হয়। সেম টু সেম যদি ইয়াক সলভ কৰো 334 বাই 229 और कंपेयर কৰিবলৈ কাৰ লগত 329 বাই 235, ইয়াৰ লগত ইয়াক कंपेयर কৰা নিউমাৰেটৰ কি হৈ আছে নিউমাৰেটৰ কমি আছে, ডিনোমিনেটৰ কি হৈ আছে ডিনোমিনেটৰ বাঢ়ি আছে। তেতিয়া আমি কি কৰো, যদি নিউমাৰেটৰ কমে নতুন ফ্রैक्शনৰ ভ্যালু কি হয় কমে, যদি ডিনোমিনেটৰ বাঢ়ে নতুন ফ্রैक्शনৰ ভ্যালু কি কমে।
আল্টিমেট নতুন যেটো ফ্ৰেকশন হৈ আছে এটো কমি আছে কাৰ তুলনাত পুৰণা ফ্ৰেকশনৰ তুলনাত ইয়াৰ পৰা কি ক'ব পাৰিম 334 by 229 is smaller than 329 by 235 बुझी पासा समझ में आया है कि बेस मेथड में हम लोग न्यूमरेटर इंक्रीज डिनोमिनेटर इंक्रीज डिक्रीज वो सब देख के हम लोग सॉल्व कर पाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन में ना हम लोग को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जरूरत है ना एलसीएम का जरूरत है ना डिफरेंस मेथड का जरूरत है जस्ट देख के हम लोग बता सकेंगे क्या कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है या छोटा है लेकिन इसके लिए हम लोग का ये बेस मेथड का ये चीजें हम लोग को याद रखना पड़ेगा मैं फिर से लिख के दे रहा हूँ अगर न्यूमरेटर बढ़ेगा तो वैल्यू क्या होगा बढ़ेगा अगर न्यूमरेटर क्या होगा घटेगा तो वैल्यू क्या होगा घटेगा हो गया अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो वैल्यू क्या होगा घटेगा अगर डिनोमिनेटर घटेगा तो वैल्यू क्या होगा बढ़ेगा ठीक है सो यहाँ पे क्या होता है बार बार देखना सारे के सारे क्वेश्चन जहाँ पे सॉल्व किया हूँ एक चीज ध्यान देना सारे के सारे जब क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ ना सबका देखो एक बढ़ता है तो एक घटता है तो एक बढ़ता है এটা কম দেখো এটা বাঢ়া দেখো या तो চাবা n কমি আছে তো d বাঢ়ি আছে या तो চাবা n কমি আছে d বাঢ়ি আছে হয়নে তাৰ আগৰ কোৱেশ্চন এটা কৰিছিলো চাবা ইয়াতো চোৱা n বাঢ়ি আছে সো আৰু এটা d কমি আছে উল্টা উল্টা দেখো ইয়াত কি আছে n বাঢ়ি আছে d কমি আছে ইয়াত আৰু এটো কোৱেশ্চনত এটো এক্সাম্পলত n বাঢ়ি আছে তো d কমি আছে আমি এইবোৰ ক্ষেত্ৰত কি পাম এটা বাঢ়ি আছে এটা কমি আছে পাম নেক্সট আমি যেতিয়া আৰু এটা কেস পাম কেস নম্বৰ 3 কি পাম চাবা মুকে আছে ইয়াত কি হয় এটা বাঢ়িলে এটা কমিব বা এটা কমিলে আৰু এটা বাঢ়িব কিন্তু নেক্সট কেছত কি হ'ব নিউমাৰেটৰো বাঢ়িব ডিনোমিনেটৰো বাঢ়িব নহলে কি দেখাবা কি ডিনোমিনেটৰো কমি আছে নিউমাৰেটৰো কমি আছে দুটোটা সেম লোক যাব হেট ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিম হয় না এটা ক্ষেত্ৰত কি কৰিম মই দেখুৱাই আছো ইয়াত চাবা if we increase numerator and denominator together देखा यहाँ पे क्या बोल रहा है अभी हम लोग न्यूमरेटर को अगर बढ़ाए और डिनोमिनेटर को भी अगर बढ़ाए और we decrease numerator अगर न्यूमरेटर को कमाए व घटाए और डिनोमिनेटर को भी घटाए दोनों को सेम डायरेक्शन में ना अगर एक बढ़ रहा है तो वो भी बढ़ रहा है एक घट रहा है तो वो भी घट रहा है लेकिन उसके पहले वाले में हम लोग क्या मिला एक बढ़ता है तो एक घटता है कि नहीं तो एक घटता है तो एक बढ़ता है ये सब मिला था ना लेकिन अभी ये स्पेशल केस में नहीं मिलेगा इसमें दोनों का दोनों बढ़ेगा या फिर दोनों का दोनों घटेगा इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे आ जाएगा एक नया कॉन्सेप्ट जो ध्यान से देखना इजी है कर पाओगे मैं इजी एग्जाम्पल से समझा दूंगा हालांकि इतना डीप से एग्जाम पे आता नहीं है इससे पहले तक जो हम लोगों ने सीखा वहां तक एग्जाम पे आ जाता है फिर भी ये थोड़ा सीख कर रख दो बाद में कहीं और से सीख लोगे तब बोलोगे कि मैंने नहीं सिखाया ठीक है देखो इसमें क्या है इसमें बोलेगा कि एक फ्रैक्शन है हाँ बोलेगा कि एक नॉर्मल फ्रैक्शन लिख रहा हूं मैं 50/50 ओके ये हो गया नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे देखो एक फ्रैक्शन लिख रहा हूं मैं 100 नीचे लिख रहा हूं मैं 1000 इसको कंपेयर करने बोल रहा हूं 150 एंड 1100 के साथ मैं कंपेयर करने बोल रहा हूं क्या अभी बोलो कौन बड़ा है कौन छोटा है দুটা ফ্ৰেকশন মই ললো এটা 100/1000 আৰু এটা ললো 150/1100 কম্পেয়াৰ কৰিব লাগে কোনটো ফ্ৰেকশন ডাঙৰ বা সৰু হয় এতিয়া আমি কি কৰিম ইয়াত আমি যেটা চেক करीम अब यहाँ पे हम लोग जब न्यूमरेटर चेक करेंगे तो क्या बोलोगे गुरुजी न्यूमरेटर बढ़ रहा है हाँ डिनोमिनेटर जब चेक करेंगे बोलोगे डिनोमिनेटर भी गुरुजी बढ़ रहा है चलो यहाँ पे दोनों का दोनों बढ़ गया पहले वाले में तो एक बढ़ता था एक घटता था अभी हम लोग किसको लेके जाएंगे ओके अभी क्या करना है इस टाइम पे करना क्या है देखना पड़ेगा 1000 से 1100 जब बढ़ा कितना बढ़ा बोलोगे गुरुजी 100 बढ़ा हो गया 100 से 150 में जाएंगे तो बोलो कितना बढ़ा बोलोगे गुरुजी 50 बढ़ा हम लोग अभी अमाउंट से नहीं देखेंगे कि कितना नंबर से बढ़ा है हम लोग को अभी देखना है कितना परसेंटेज से बढ़ा है 1000 से जब 1100 हुआ तो कितना परसेंट बोला वो बढ़ा गुरुजी 10% से बढ़ा है और जो 100 से 150 हुआ तो कितना परसेंट से बढ़ा बोलोगे ये 50% से बढ़ा है कैसे परसेंटेज निकाला ऐसे निकाला जाता है परसेंटेज कितना बढ़ा 100 बढ़ा किससे बढ़ा 1000 से बढ़ा 1000 पूरा बाही होइसे न
পার্সেন্টেজও তুলে আইছো 100%। দুটা शून्य कटेगा, एक जीरो कटेगा, दैट मीन्स 10% हो गया। 10% राइज किया है, तो ऊपर में क्या 50 बढ़ा, इंक्रीज हुआ, कितने से इंक्रीज हुआ गुरुजी? 100 से इंक्रीज हुआ। परसेंट निकलना है तो परसेंटेज 100 से 100 कट जाएगा तो 50%। अभी यहाँ पे कंपैरिजन होगा, क्या कौन बढ़ रहा है, सबसे ज्यादा कौन बढ़ रहा है? बोलोगे गुरुजी न्यूमरेटर सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, तो जीत किसकी हुई? बोलोगे गुरुजी जीत न्यूमरेटर की हुई। तो न्यूमरेटर अगर बढ़ता है तो क्या होता है, फ्रैक्शन का वैल्यू भी बढ़ता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अभी डिनोमिनेटर देखना नहीं है, जो राइज करेगा, दोनों बढ़ रहा है ना, दोनों में से 100 जिसका परसेंटेज बढ़ा ज्यादा बढ़ रहा है उसका उसको विनर माना जाएगा, उसके पक्ष में हम लोग जाएंगे। तो न्यूमरेटर बढ़ रहा है तो वैल्यू भी बढ़ेगा, डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा है लेकिन उसको हम नहीं लेंगे क्योंकि ये कम बढ़ रहा है एज कंपेरिजन टू न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर बढ़ रहा है, वैल्यू भी बढ़ेगा, दैट मीन्स यहाँ पे जो 100 है, 100/1000 जो है ये छोटा है 150/100, 1100 से, हो गया, ये बड़ा हो गया। तो ये सिस्टम जो है ये थर्ड सिस्टम से बेस मेथड से सॉल्व करने का तरीका हो गया। अब यहाँ पे हम लोग अगर और एक एग्जांपल ले लो, पकड़ लो, घटने का एक एग्जांपल लेता हूँ, इरेजोल एक एग्जांपल लेता हूँ, पकड़ लो 1000 बाई 10,000, इसको कंपेयर करना है 800 बाई 9,000, हो गया। बोलोगे गुरुजी न्यूमरेटर क्या हो रहा है, न्यूमरेटर क्यों है से কমি আছে, ডিনোমিনেটর কি আছে, ডিনোমিনেটৰো কমি আছে, দুইটা কমি আছে। ইয়াত কি কৰিব লাগিব, ইয়াত আমি পার্সেন্টেজত উলিয়াব লাগিব। তাৰ আগতে চাওঁ 10,000 পৰা 9,000 হৈছে, কিমান কমি আছে, 1,000 घट रहा है, डिक्रीज हुआ है। यहाँ पे कितना डिक्रीज हो रहा है, बोलोगे यहाँ पे 200 डिक्रीज हो रहा है, लेकिन हमको इसको परसेंटेज में देखना है, ठीक है। 1,000 कितना परसेंट है, बोलोगे 1,000 है 10,000 का 10%, और 200 जो है 1,000 का कितना है, वो बोलोगे गुरुजी 20% है। ये 10% कम हो रहा है और ये 20% कम हो रहा है, हो गया। तो दोनों का दोनों कम हो रहा है। अभी कौन सबसे ज्यादा कम हो रहा है, बोलोगे न्यूमरेटर, न्यूमरेटर सबसे ज्यादा कम हो रहा है ना, न्यूमरेटर सबसे ज्यादा कम हो रहा है। तो न्यूमरेटर अगर कमता है तो वैल्यू क्या आता है, कमता है। दोनों का दोनों तो कम हो रहा है, लेकिन जिसका सबसे ज्यादा कम हो रहा है उसको फॉलो करेंगे ना, तो वैल्यू कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है, जो 1,000/10,000 है इट इज ग्रेटर है 800/9,000, क्योंकि वैल्यू कम हो रहा है, न्यूमरेटर डिक्रीज मतलब वैल्यू डिक्रीज, तो नया वाला वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा। समझ में आया? ये था लास्ट बेस मेथड का कॉन्सेप्ट, जो हम लोग सेम बढ़ रहा है या घट रहा है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, हम लोग का परसेंटेज चेंज से हम लोग चेक करेंगे, जिसका परसेंटेज चेंज सबसे ज्यादा है उसी को हम लोग फॉलो करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया? बोलोगे गुरुजी हाँ समझ में आया। तो ये जो फ्रैक्शन कंपैरिजन का जितने सारे मेथड है, अब हम लोगों ने जो हम लोग सीखा है अभी, जैसे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर एलसीएम, फिर सीखा था डिफरेंस मेथड, डिफरेंस मेथड में क्या सीखा था, प्रॉपर वाला एंड इम्प्रॉपर वाला, ओके। फिर अभी सीखा जो बेस मेथड, ये सारे के सारे मेथड है डिफरेंस कंपैरिजन सीखने के लिए। कॉन्सेप्ट सिखाया, कुछ एग्जांपल दिया, फिर धीरे धीरे हम लोग ये चैप्टर खत्म होने के बाद भी मतलब हर एक एग्जाम का जब और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बिठा के हम लोग सॉल्व करते रहेंगे, तब जाके देखना कितना क्लैरिटी बनता है, कितने चुटकी में क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दोगे। এইখিনি শিকিলো আমি ডিফারেন্ট মেথড শিকি থলো। নেক্সট টাইমে যেতিয়া আমাৰ গোটেই চেপ্টাৰ যেতিয়া খতম হ'ব, তাৰপিছত আমি অনলি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন যেতিয়া সলভ কৰি গৈ থাকিম, এতিয়াও আমি কৰিছো প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন সলভ, তেতিয়া আমি অনলি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন সলভ কৰিম, বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যন সলভ কৰিম, তেতিয়া আমি কুৱেশ্যনৰ মাধ্যমত বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা মেথডবোৰ এপ্লাই কৰি কৰি আমি সলভ কৰি গৈ থাকিম, তেতিয়া চাবা তোমালোকৰ স্পীড কিমান বাঢ়ি যাব, ঠিক আছে। তাৰপিছত আমি নেক্সট ক্লাছৰ পৰা আমি শিকিম কি লেডাৰ কনসেপ্ট, বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কনসেপ্ট হয়, ঠিক আছে। লেডাৰ কনসেপ্ট বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয়, গোটেই এক্সামত, ইণ্ডিয়াৰ যিকোনো এক্সামত বহি যাও ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যনছ আহে এনেকুৱা, ইয়াতো বহুত ভাল ভাল কনসেপ্ট আছে, मैं बहुत डिटेल्सत सिखाम। नेक्स्ट वाला जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे लेडर फ्रैक्शन वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत हर एक एग्जाम में ये यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, इसको स्किप नहीं करना है, ठीक है। हर टाइप्स के क्वेश्चन इधर कलेक्शन किया गया है, सबको अच्छे से एकदम डिटेल में सीखेंगे, हो गया। तो नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करो, मैं इसको भी लेकर आऊंगा इसका वीडियो, और तब तक के लिए फ्रैक्शन मेथड जितना सिखाया उसको रिवीजन करो, अपने से क्वेश्चन को सॉल्व करो।
अच्छे से पढ़ाई करो, स्वस्थ रहो, अच्छा रहो, खुश रहो। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, क्या चैप्टर लेके, ये लेडर फ्रैक्शन लेके। ओके, चलो, वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक का चैनल दे दूंगा, उसको फॉलो जरूर करना, क्योंकि वहाँ पे करंट अफेयर्स का, जीके जीएस का एमसीक्यूज भी मैं डालता हूँ। ठीक है, तो गॉड ब्लेस, खुश रहो, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।